इट इज़ जून 2023 एंड इंडियन फुटबॉल के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स. हम 3 इंटरनेशनल ट्रॉफीज जीत चुके हैं. हमने नेपाल को अभी 2-0 हराया है. इट इज़ आर 8th कंसेक्यूटिव क्लीन शीट्स. आई थिंक 11-12 मैचेस हम अनडिफीटेड रहे हैं. एंड इट फील्स लाइक इंडियन फुटबॉल इज गोइंग on the right track and everyone is really looking forward to the AFC competition, right? And हम एशियन कप में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से वेट कर रहे हैं कि हमारी टीम इतनी अच्छी फॉर्म में है एंड एवरीथिंग looks so good कि good things are coming for Indian football and fans are everywhere praising Igor's team match. उनका क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, इंडिया गोल मार रही है, इंडिया क्लीन शीट रख रही है, अच्छी फुटबॉल खेल रही है, ट्रॉफीज जीत रही है. पहली बार इंडिया ने 3 इंटरनेशनल ट्रॉफीज एक साल में जीती हैं. सो यार बहुत ही गाला टाइम था. एंड अगेन मैं भी आई थिंक आई हैव बीन अ सपोर्टर, आई वॉज अ सपोर्टर इफ आई कैन से दैट राइट नाउ ऑफ ईगोर्स टीम मैच. आई जेन्युइनली वांटेड दिस टू कंटिन्यू. मुझे जेन्युइनली होप्स थी. एंड अगेन एग्जैक्टली एक साल बाद आज 17 जून है एंड AIFF ने अभी खबर निकाली है, न्यूज़ निकाली है दैट दे हैव टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द हेड कोच ऑफ द इंडियन नेशनल टीम, दैट इज़ ईगोर स्टीमैच. एंड आज के एपिसोड में हम ये समझेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ ये सब चीज़ें खराब हुई एंड क्यों मुझे लगता है 2 मैचेस की वजह से ईगोर स्टीमैच अल्टीमेटली लॉस्ट हिज जॉब. 2 मैचेस दैट इंडिया शुड हैव वन. एंड हम ईगोर स्टीमैच की जर्नी एज एन इंडिया के मैनेजर देखेंगे एंड इसको हम 3 फेजेस में डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस करेंगे 2019 से 2022. उसके बाद वील डिस्कस 2023 द मैजिकल ईयर जिसकी मैंने अभी बात करी है. एंड उसके बाद हम बात करेंगे 2024 की, द प्रॉब्ली द मोस्ट डिजास्टर्स ईयर दैट वी हैड इन इंडियन फुटबॉल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सो स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छा एपिसोड है. एंड अगेन if you've not already subscribed to the channel, subscribe to Football Unplugged. ऑलमोस्ट 85-90% जिन्होंने कल्याण चौबे वाला इंटरव्यू देखा है मेरा हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनप्लग्ड. एंड मैं इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में कल्याण चौबे वाले इंटरव्यू का लिंक डाल दूंगा. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ डू गो वॉच दैट इंटरव्यू. एंड एक बहुत अच्छा इंटरव्यू, बड़े सारे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे. एंड पार्ट 2 जिन लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 देख लिया है, पार्ट 2 विल बी आउट वेरी सून, मोस्ट प्रॉब्ली दिस वीकेंड पार्ट 2 विल बी आउट. एंड उसमें आपके सारे जो करप्शन एलिगेशंस हैं उनके बारे में बात होगी. बट विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड. So Igor Stimac was appointed as the manager of the Indian national football team on May 2019 and बहुत expectations थी यार. वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं, क्रोएशिया के नेशनल टीम के मैनेजर रह चुके हैं. सो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी जब ईगोर स्टीमैच को हायर किया था. एंड पहला मैच आई थिंक ही लॉस 3-1. बट अगेन बहुत सारे नए प्लेयर्स को उन्होंने चांस दिया. आई थिंक 6 प्लेयर्स ने अपना डेब्यू किया था स्टीमैच के फर्स्ट मैच में. एंड इवन दो 2022 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अच्छा नहीं गया हमारा, बट वी केम थर्ड आई थिंक इन अ ग्रुप वेयर वी हैड कतर, वी हैड बांग्लादेश, वी हैड इंडिया. हम अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छी, हम 1-2 मैचेस से जो हमको जीतने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वी केम थर्ड एंड हम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए. बट द गुड थिंग वॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आर हिस्ट्री हमने AFC कप के लिए, AFC कॉम्पिटिशन के लिए, एशियन कप के लिए फर्स्ट टाइम 2 बार लगातार क्वालिफाई किया था. सो दैट वाज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड. एंड 2022 तक इतने ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेले इंडियन टीम ने. एंड अगर एक ही मेजर जो उनकी परफॉर्मेंस जिससे हम जज कर सकते हैं वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर से, जिसमें इंडिया थर्ड आई एंड उन्होंने AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया. तो यार कमिंग नाउ टू 2023 एंड 2023 was a game-changing year for Indian football, game-changing year for Igor Stimac and a brilliant year and one we've had after a long time for Indian football. एक ऐसा साल जहाँ पे we had a lot to celebrate. हमने 3 इंटरनेशनल ट्रॉफीज जीती फर्स्ट टाइम अपने हिस्ट्री में. वी वर एट अ रन जहाँ पे हमने 8 मैचेस में क्लीन शीट रखी थी लगातार. वी वर अनबीटन इन 12-13 मैचेस एंड एवरीथिंग फेल्ट राइट. इंडिया ने 2023 के कैलेंडर ईयर में 16 मैचेस खेले थे, जिसमें से इंडियन टीम 11 मैचेस जीती थी. जो इंडिया मैच हारी थी, आई थिंक एक मैच वो मलेशिया से हारी, एक मैच कतर से हारी, एक मैच कुवैत के साथ ड्रॉ था. तो बड़ी टीमों से इंडिया मैच हारी है, ऐसी छोटी टीम किसी से मैच नहीं हारी. एंड 11 मैचेस
इंडिया वन. एंड आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम इतने पहली बात मैचेस कब खेल रहे होंगे, एंड इतने मैचेस जीतने की बात तो छोड़ ही दो. तो बड़ा अच्छा लग रहा था. एंड वन थिंग दैट यू गाइज ऑल्सो हैव टू रियलाइज हियर इज द गुड थिंग वॉज एवरी वन वॉज फिट. उस टाइम ऐसा उस पीरियड में कोई ऐसा नहीं था कि हमारा कोई भी की प्लेयर इंजर्ड था. वी हैड द स्टार्टिंग 11 दैट वी वांटेड. जो ईगोर टीम मैच सिस्टम से खेलना चाहते थे उससे वो खेल रहे थे. एवरीवन वाज परफॉर्मिंग एट देयर पीक. वी सॉ प्लेयर्स लाइक अनवर अली, आकाश मिश्रा, coming into the national team. We had players like Samad, Thapa, and Manveer who've been performing really well, who started to perform really well. And India को अपनी वो core playing 11 मिल चुकी थी. India को पता था उनके 11 players कौन है, वो consistently ईगोस टीम मैच उन 11 players को select कर पा रहे थे and consistently उनको साथ खिला पा रहे थे. तो एक बहुत बड़ा ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज बाद में जो भी हुआ, जो 20 साल की जो फेल्ड परफॉर्मेंसेस थी, यस कोचिंग डिसीजंस हो सकते हैं, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि इंजरीज आई थी. तो एक अच्छी चीज़ जो हमारे साथ 2023 वाले साल में यही हुई थी कि एवरी वन वॉज फिट. ठीक है, एवरी ईगोस टीम मैच हैड द प्लेयर्स ही वॉन्टेड, एंड एक्चुअली प्लेयर्स वर परफॉर्मिंग एट अ गुड लेवल. हमारी पासिंग अच्छी हो रही थी. प्लेयर्स लाइक न्यू प्लेयर्स वर कमिंग अप. प्लेयर्स लाइक आकाश मिश्रा, प्लेयर्स लाइक अपूया, साहल अपनी टॉप फॉर्म में था. तो महेश सिंह वाज कमिंग इन. तो बहुत अच्छी न्यूज़ थी. वो लोग गोल्स मार रहे थे. इंडिया की बॉल रोटेशन मच बेटर थी. अनवर वाज प्लेइंग ब्रिलियंटली फ्रॉम द बैक. तो बड़ी अच्छी खबर लग रही थी, बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन थी. एंड एवरीवन यार, इंक्लूडिंग मी एंड एवरीवन, सब ना ईगोस टीम मैच के लिए वाह कर रहे थे यार. व्हाट अ ब्रिलियंट कोच, क्या परफॉर्मेंसेज है. नए प्लेयर्स को चांस मिल रहे हैं, बहुत सारे डेब्यू हो रहे हैं, यंग प्लेयर्स आ रहे हैं टीम में. एंड अगेन मैंने बहुत बार बोला, एवरीथिंग लुक्ड वेरी रोजी. 3 इंटरनेशनल ट्रॉफीज हमने कभी भी नहीं जीती थी. तो वेयर डिड ऑल ऑफ दिस गो रॉन्ग? 2023 यार लग रहा था बड़ा अच्छा है. अब हमारे आपके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी शुरू होने वाले थे. ठीक है, ईयर एंड होने वाला था. आपने कुवैत को अवे में हरा भी दिया था. कतर से एज एक्सपेक्टेड आप हार चुके थे, बट आपने कुवैत को हरा के यू वर इन अ प्राइम पोजीशन कि आप सेकंड पोजीशन अपने ग्रुप में वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर्स में हो. एंड क्योंकि दूसरा ऑपोजिशन अफगानिस्तान था, विच वॉज सपोजिटली द वीकेस्ट टीम ऑफ द ग्रुप, एंड एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया उसको हरा देगी. तो सब कुछ ना बड़ा अच्छा लग रहा था. इट वॉज लाइक कि यार इंडियन फुटबॉल के लिए आइडियल पीरियड चल रहा है. 2024 ऑन द अदर हैंड हमारे लिए एक रॉक बॉटम, एक पथेटिक ईयर रहा है, इफ आई कैन से दैट. हमने बात करी जैसे 2023 में हमने 16 में से 11 मैचेस जीते थे. इस मैच में अभी तक हमने 7 मैचेस खेले हैं, एंड 7 में से हम 5 मैचेस हारे हैं, एंड 2 मैचेस हमने ड्रॉ करे हैं. इन 7 में से 2 मैचेस हमारे अफगानिस्तान के अगेंस्ट थे, जो मैचेस हमको आइडली ऑन पेपर जीतने चाहिए थे. वी वर द स्ट्रॉन्गर टीम, एंड वी लॉस्ट 1 मैच, वी ड्रू द अदर 1. एंड आई थिंक ये 2 मैचेस ना आर द रीज़न आज ईगोस टीम मैच टर्मिनेट हुआ है. बिकॉज अगर उन दोनों मैचेस में हम एक भी मैच जीत जाते, इंडिया वुड हैव गॉन थ्रू द नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन. एंड एज ईगोस टीम मैच ने बोला था, उनका तो गोल यही था कि मुझे वर्ल्ड कप के 3rd राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन में लेके जाना है, एंड आई विल मैनेज टू डू दैट. अगर मैं ये नहीं कर पाया, देन आई विल रिजाइन एज द हेड कोच, जो अगेन उन्होंने नहीं किया. वो सब चल रहा था ओवर द लास्ट 10-15 days. बट आई थिंक दोज आर द 2 मैचेस. 1 point out of possible 6 against Afghanistan is where Igor Stimac lost his job, is where India lost its World Cup qualification. पर यार ये साल हमारे लिए शुरू कैसे हुआ? अगेन AFC एशियन कप से बहुत एक्सपेक्टेशन थी. यस, मुश्किल ग्रुप था विद द लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान एंड सीरिया. बट अगेन आई थिंक फैंस की कंप्लेन ना वॉज नॉट द रिजल्ट, वेरी ऑनेस्टली. ये नहीं था कि हम ये नहीं कह रहे थे कि हमने ग्रुप स्टेज क्यों नहीं क्लियर किया. आई थिंक द कंप्लेन ऑफ द फैंस वॉज द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल दैट वी प्लेड, एंड दैट क्वालिटी ऑफ फुटबॉल हैज़ कंटिन्यूड टिल द मैच अगेंस्ट कुवैत. आई थिंक सिर्फ कतर वाला जो मैच था, आई थिंक वॉज अ हाफ डिसेंट परफॉर्मेंस, वॉज अ गुड परफॉर्मेंस. चलो हाफ ही डिसेंट भी क्यों कहें, गुड परफॉर्मेंस, बट द ओनली गुड परफॉर्मेंस दैट वीव हैड दिस ईयर. हम कुवैत से, ऑस्ट्रेलिया से हारे, हम उज्बेकिस्तान से 3-0 हारे, हम सीरिया से भी आई थिंक 2-0 हारे हैं एशियन कप में. तो हमने एक भी पॉइंट नहीं लिया. हमारे पिछले AFC एशियन कप की कैंपेन से भी बेकार परफॉर्मेंस थी हमारे इस साल. एंड वहीं पे ना फैंस का
नज़रिया टूवर्ड्स ईगोर टी मैच भी बिल्कुल बदल गया, बिकॉज प्रॉब्लम अगेन इट वाजंट कि यू नो हम अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे और रिजल्ट खराब थे, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन थी बहुत। हम जो फुटबॉल खेल रहे थे हम बिल्कुल स्कूल बॉय, हम ऐसा लगता है टैक्टिकली बहुत फ्लॉड है। हमारी मिडफील्ड और डिफेंसिव थर्ड में इतना बड़ा गैप, हम बॉल होल्ड नहीं कर पा रही है। तो बहुत बड़ी ना, आई थिंक स्पेशली AFC एशियन कप और अफगानिस्तान वाले गेम में बहुत सारे टैक्टिकल फ्लॉज दिखे हमको ईगोर टी मैच की गेम में। एंड हमको ये पता चला, आई थिंक सिस्टम से ज़्यादा आई थिंक वो प्लेयर डिपेंडेंट थे, दैट for his system to work he needed these particular players to be there in the lineup ताकि he can actually succeed। तो वहाँ पे जहाँ पे इतनी सारी इंजरीज होगी ना, चाहे वो साहल की इंजरी थी, चाहे अनवर अली की इंजरी थी, चाहे बाद में संदेश झिंगन की इंजरी थी, एंड ही मिस्ड ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स। तो अगेन वो जो बॉल आउट, अगेन इसमें ये भी था कि थापा आउट ऑफ फॉर्म हो गए, हमारे छेत्री गोल नहीं मार पा रहे थे, ठीक है। मनवीर सिंह फॉर द नेशनल टीम, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप नॉच नहीं थी। अगेन आई थिंक फॉर्म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था एशियन कप में, बट आई थिंक बोथ टैक्टिकली एंड फॉर्म वाइज आई थिंक हमारी टीम ने फेल किया था। एंड आई थिंक वहीं से शुरू हो गया था ईगोर टी मैच का डाउनफॉल। बट tipping point, as I've already mentioned earlier, tipping point were the two matches against Afghanistan, जहाँ पे I think it was the worst football that we've played under Igor's team match by a distance। कोई इंटेंसिटी नहीं लग रही थी, नो क्वालिटी ऑन द बॉल। अफगानिस्तान के अगेंस्ट बॉल रोटेशन नहीं कर पा रहे, मिडफील्ड पे वो आपको डोमिनेट कर रहे थे, दे वर लुकिंग मोर लाइकली टू स्कोर। तो आई थिंक वो ना, अगर फैंस डिसअपॉइंटेड थे एशियन कप से, बट उन दो मैचेस में जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन अगेंस्ट अफगानिस्तान, इट बिकेम क्लियर दैट दिस इज इट, वी नीड टू चेंज। टी मैच चेंज नहीं कर रहा है, प्लेयर्स डू नॉट सीम टू बी वर्किंग अंडर दिस सिस्टम। तो ये सारा चीज़ शुरू हो गई, एंड दिस एंटायर नेगेटिविटी अराउंड टी मैच, नेगेटिविटी अराउंड इंडियन फुटबॉल, दिस नेगेटिव नरेटिव अराउंड द इंडियन नेशनल टीम में सारा इस दौरान चलने लग गया अगेन। तो ये दो मैचेस आई जेन्युइनली फील इज द गेम चेंजर और द मैचेस दैट कॉज द टर्मिनेशन ऑफ ईगोर टी मैच। उसके बाद अगेन सुनील छेत्री के फेयरवेल मैच में भी हमने बहुत अच्छा नहीं खेला, ठीक है। पुअर परफॉर्मेंस अगेंस्ट कुवैत, उसमें भी हम अगर एक गोल मार लेते, अटैकिंगली थोड़ी सी इंटेंट ज़्यादा लगता, अगेन वी कुड हैव क्वालिफाइड टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। तो अनफॉर्चुनेटली अ बैड रिजल्ट, a bad ending and a very bad year for Indian football। तो हम ब्लेम किसको करेंगे, क्या रीज़न रहा? अभी हमने बात तो कर ली कि बड़ा ख़राब साल रहा है, मेजर रीजंस क्या थे? आई थिंक तीन चीज़ें, अगर जो मैं 3 या 4 चीज़ें मैं बोलूँगा जो मुझे लगता है। नंबर 1, टी मैच डिपेंडेंसी ऑन पर्टिकुलर प्लेयर्स इन द सिस्टम। साहल नहीं चले, एंड अगर थापा फॉर्म में नहीं है, टी मैच की जो मिडफील्ड थी वो कंप्लीटली लॉस्ट लग रही थी, ठीक है। नंबर 2, इंजरीज। इंडिया ना बहुत अनलकी था, टी मैच बहुत अनलकी थे व्हेन इट केम टू इंजरीज। आपके AFC में अनवर अली नहीं थे, आशिक कुरूनियन नहीं थे, तो आपका जो लेफ्ट विंग से वो अटैक था वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। देन उसके बाद संदेश झिंगन भी इंजर हो गए थे, तो इंडिया डिड नॉट, साहल इंजर्ड रहे सारा आपका AFC और सारे क्वालिफिकेशन के टाइम, तो यू आर नेवर एट योर फुल स्ट्रेंथ, ठीक है। एक और रीज़न जो मुझे लगता है, आई थिंक इट वाज द फॉर्म। चाहे सामत, चाहे थापा, चाहे छेत्री, इन सबकी फॉर्म फॉर द नेशनल टीम wasn't the best। हमने पता नहीं कितने, आई थिंक इस साल में हमने पहला गोल दिस वी स्कोर्ड अगेंस्ट कतर। तो हम अटैकिंग वाइज, हमारे पहली बात अटैकिंग स्ट्राइकर्स के बाद मौके नहीं थे, रेयरली कोई मौका मिलता था। उनकी जो फिनिशिंग थी, जो प्रिसीजन टू गोल था, आई थिंक वो बहुत पुअर था। तो आई थिंक फॉर्म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस इस साल इतनी डिप हो गई। एंड अगेन अल्टीमेटली ब्लेम सारा कोच पे जाता है, प्लेयर से ज़्यादा कोच को क्वेश्चन होता है। एंड अगेन अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल बीइंग अ स्लाइटली अनफेयर गेम, मैनेजर हैज़ टू टेक द ब्रूट ऑफ इट। येस, ईगोर टी मैच की गलती थी, येस ईगोर टी मैच नीडेड टू गो, बट आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट द प्लेयर्स ऑल्सो स्टूड अप, टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द पुअर परफॉर्मेंस। बिकॉज जो हमने देखा था कतर के साथ कि हम इस इंटेंसिटी पे खेल सकते हैं, पर हम वो खेल क्यों नहीं रहे हैं, इज समथिंग दैट आई एम स्टिल नॉट श्योर, इज समथिंग दैट all Indian fans I think need an answer to। And
कोचेस आते रहेंगे, कोचेस जाते रहेंगे, सिस्टम्स आते रहेंगे, सिस्टम्स जाते रहेंगे, बट until and unless players go out there, give their 100% with utmost intensity, तब तक कुछ होगा नहीं. एंड अगेन मैं ये नहीं कह रहा कोई प्लेयर है कि अपना 100% नहीं दे रहा है, बट अगेन दी एफर्ट इन द कतर मैच एंड इन द वन जो हम कुवैत या अफगानिस्तान के अगेंस्ट साथ खेले थे, आई थिंक इट लुक्ड अ क्लियर डिफरेंस. वेदर इट वॉज टैक्टिकली बाई ईगोस टीम मैच या प्लेयर्स का अपना था, आई थिंक दैट इज अप फॉर डिस्कशन. But हाँ यार, this was unfortunately it. This was the journey that Igor Stimac had with the Indian national team. Started off brilliantly, capped off by a brilliant 2023. Everyone was with him. I was in love with how we were playing back then. But unfortunately, उस peak को achieve करके we've now reached ground bottom, rock bottom, जहाँ पे no wins in this calendar year, poor performances. And it is only fair that Igor Stimac had to be let go, and it was only fair that India now looks for a new manager. So let me know guys, what do you guys feel? क्या लगता है आपको on Igor Stimac, his termination, and क्या लगता है who is going to be the next manager of the Indian football team? Rumors हैं, महेश गावली हो गया, खालिद जामिल हो गए, रेनेडी सिंह हो गए. ऑल दी थ्री एंड इंडियन कोच का नाम ज़्यादा आ रहा है, तो ये तीनों नाम है प्रोमिनेंस में. बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स. लेट मी नो आप लोगों को क्या लगता है. एंड अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनप्लग्ड एंड हैव अ ग्रेट डे है.